नासा हमारे साथ खूब सारे स्पेस के फोटोज को शेयर करके वाहवाही बटोरती है। वो चांद पर इंसानों को भेजने की बातें भी करते हैं, लेकिन नासा ने ये सब करने के लिए अपने ही कई एस्ट्रोनॉट्स की जान की बाजी लगा दी थी और इनकी बात नासा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का काम काफी कठिन लगता है, लेकिन इससे भी कठिन है अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लैंड करवाना। 16 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन धरती से चांद की तरफ का सफर स्टार्ट करने वाले थे। ऐसा किसी भी इंसान ने कभी भी नहीं किया था, पर बज एल्ड्रिन ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे। अपोलो 8 मिशन में वो ऑलरेडी चांद की ऑर्बिट तक जाकर धरती पर वापस आ चुके थे। नासा ने चांद पर लैंड करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट फ्लाइट्स की थी, पर अब बारी थी चांद पर इंसान को उतारने की। कई सालों की मेहनत के बाद इस मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए थे बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कोलिंस। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन के लिए एकदम टेंशन फ्री थे, क्योंकि वो इसके लिए कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे और स्पेस में कई बार जाकर वापस भी आ चुके थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनका अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होगा और स्पेस में आज तक उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, शायद ये उनमें सबसे ज्यादा होगी। 16 जुलाई को सैटर्न 5 रॉकेट से तीनों एस्ट्रोनॉट चांद की तरफ रवाना कर दिए गए। उन्हें पूरी दुनिया लाइव टीवी पर देख रही थी। इतनी व्यूअरशिप किसी कॉन्सर्ट या स्पोर्ट्स को भी नहीं मिली हो जितनी इन तीनों के मिशन को मिल रही थी। 3 दिनों तक इनका स्पेसशिप धरती से चांद की तरफ बढ़ता रहा और अब फाइनली ये चांद पर उतरने वाले थे। तभी बज एल्ड्रिन ने देखा कि उनके स्पेसशिप में 12:02 अलार्म बजने लगा। ये अलार्म इंडिकेट कर रहा था कि स्पेसशिप में मौजूद कंप्यूटर बहुत सारे टास्क से ओवरलोड हो चुका है और शायद वो लैंडिंग के प्रोसीजर को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उनकी लैंडिंग फेल हो सकती थी और चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान बनने के बजाय वो लोग चांद पर मरने वाले पहले इंसान बन सकते थे। लेकिन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत रिएक्ट किया और कंप्यूटर के हाथ से सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। इस दौरान उनका स्पेसशिप चट्टानी एरियाज में लैंड होने वाला था, जिससे वो क्रैश हो सकता था, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी स्किल्स का यूज करके उसे सही जगह पर लैंड करवा दिया। चांद पर पहला कदम रखना हिस्ट्री थी, इसीलिए ये पहले से ही तय कर दिया गया था कि तीनों में से चांद पर पहला कदम कौन रखेगा। ये हक इस स्पेसशिप के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया था। रॉकेट लैंड करते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और उनके बाद बज एल्ड्रिन भी उतरे। उन्हें लाइव टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे थे। तब इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें लैंड होने के बाद कोई स्पीच तैयार रखनी चाहिए थी जो वो लाखों लोगों के सामने बोलते। लेकिन मिशन की तैयारियों के बीच वो ये करना भूल गए थे। चांद पर इन लोगों ने 21 घंटे और 36 मिनट बताए। उसके बाद वापस से वहां से टेक ऑफ कर लिया। लेकिन जब प्रशांत महासागर में उनका कैप्सूल उतरा, तब उसमें फिर से एक गड़बड़ी हो गई और इसमें पानी भरना स्टार्ट हो गया, जिससे कैप्सूल डूब सकता था। पर क्योंकि उनका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, इसीलिए तुरंत ही वहां पर रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए और तीनों को बचा लिया गया। बज एल्ड्रिन ने कहा कि ये कितना फनी होता कि हम चांद पर जाकर सक्सेसफुली वापस आ गए और बाद में समुद्र में डूब कर मारे जाते। ये अपोलो 11 मिशन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन अपोलो 1 के साथ ऐसा नहीं था। ये चांद पर जाने की तैयारी का मिशन था, जिसे ईयर 1967 में किया जा रहा था। इसमें शामिल थे नासा के टॉप टेस्ट पायलट गस ग्रिसम। वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश थे, लेकिन अंदर से उन्हें अपनी टेस्ट फ्लाइट को लेकर थोड़ा डर भी लग रहा था। इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अगर मेरी मौत हो गई तो पार्टी करना। इसी दौरान नासा के एक और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट थे, एड वाइट। वो भी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिता रहे थे। और तीसरे एस्ट्रोनॉट थे रॉजर बी शेफी। वो अपनी 8 साल की बच्ची के साथ स्विमिंग का लुत्फ उठा रहे थे। तीनों को चांद पर इंसान भेजने की तैयारी वाले अपोलो 1 मिशन के लिए चुना गया था। ये लोग पहले इंसानों में से थे जो अंतरिक्ष में स्पेसशिप से जाने वाले थे। 1960s का दशक स्पेस रेस का था, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से स्पेस वार में आगे निकलना चाह रहे थे। सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन 1961 में स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए थे। अमेरिका पीछे रह गया था, इसीलिए अमेरिका चांद पर जाकर उनसे आगे निकलना चाह रहा था। 27 जनवरी 1967 को इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग या टेस्ट का दिन था।
काउंटडाउन स्टार्ट हुआ तभी ग्रिसम को कॉकपिट में गैस की बदबू लगी। काउंटडाउन तुरंत रोक दिया गया, जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें ठीक किया गया और फिर से काउंटडाउन शुरू हुआ। लेकिन फिर प्रॉब्लम थी। अब स्पेसशिप और नासा के कंट्रोल रूम के बीच कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी। बार बार मिशन कैंसिल होने की वजह से एस्ट्रोनॉट भी गुस्सा गए और कहा कि हम चांद पर कैसे पहुंचेंगे जब 2-3 बिल्डिंग दूर कांटेक्ट करने में ही हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये केवल टेस्ट और ट्रेनिंग प्रोग्राम था और इसमें इनके रॉकेट को टेक ऑफ भी नहीं करना था। इसीलिए कंट्रोल रूम में बैठे वर्कर्स भी ज्यादा टेंशन में नहीं थे और बार बार डिले होने की वजह से ज्यादातर वर्कर्स ने ब्रेक ले लिया, सिवाय एक के। और फिर उसने जो सुना उसने पूरे नासा और अमेरिका को हैरान कर दिया। एस्ट्रोनॉट्स चिल्ला रहे थे कि कॉकपिट में आग लग गई है, फिर वो चीख रहे थे कि हम जल रहे हैं। और फिर सन्नाटा छा गया। असल में टेस्ट फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में आग लग गई थी और एस्ट्रोनॉट अंदर से डोर ओपन करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर वो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि इसे केवल आउटसाइड से ही ओपन किया जा सकता था। टेस्ट में पता चला कि एस्ट्रोनॉट्स की मौत आग से जलने की वजह से नहीं, बल्कि आग लगने से कॉकपिट में जो जहरीली गैस भर गई थी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी वजह से हुई। इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया। फिर स्पेसशिप में नासा ने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि इमरजेंसी में उसका डोर तुरंत ओपन होने के लायक बनाया गया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से ही इंसान इनकी मौत के 2 साल के बाद चांद पर पहुंच सका। इसीलिए इनके नाम का मेडल ले जाकर चांद पर रखा गया, जिसकी वजह से लाखों सालों तक इनका नाम चांद पर रहेगा। दोस्तों, अपोलो मिशन में कई इंसानों को चांद पर भेजा गया और 1972 के बाद से चांद पर आज तक इंसान नहीं भेजे गए हैं, लेकिन नासा फिर से 2025 में और 26 में चांद पर 2 मिशन करने वाला है। तो कभी मौका मिलने पर क्या आप वहां जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।